नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन को ही बदल के रख देगा। आप कहानी को बिना डरे और बिना झिझके हुए देखें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपके समझ में कहानी अच्छी तरीके से आए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक पंडित और एक पंडितानी अपना जीवन यापन करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। काफ़ी दुखी और काफ़ी मायूस रहते थे। ईश्वर की काफ़ी भक्ति करने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। बड़ा ही सुंदर पुत्र था, बड़ा ही चंचल पुत्र था और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पर पंडित जो थे वो काफ़ी परेशान और काफ़ी मायूस रहते थे क्योंकि उनका पुत्र अकेला ही रहता था। उन्हें अपने पुत्र के लिए एक साथी की तलाश थी। अब वो ऐसा कौन सा साथी लाते जिससे कि उसके पुत्र का अकेलापन दूर हो सकता था। पंडित जी अपने नगर में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं तो वह एक कुत्ते को देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस कुत्ते को ले चलता हूँ, ये मेरे पुत्र का साथी बना रहेगा। पर फिर वो यह भी सोचते हैं कि कुत्ता जो है वो खतरनाक होता है, कहीं मेरे पुत्र को नुकसान पहुँचा न दे या इससे कहीं मेरे पुत्र को चोट पहुँच सकती है। तो जब वो इस तरीके से सोचते हैं तो वो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद क्या देखते हैं कि एक मदारी था। मदारी पर दो नेवले थे और दोनों नेवलों को वो जो है खेल तमाशा दिखा रहा था। तो पंडित जी ने उस मदारी से कहा, पंडित जी मुझे आपका एक नेवला चाहिए। पंडित जी ने बड़े प्यार से नेवले के लिए कहा। तो मदारी ने कहा, पंडित जी आप इस नेवले का क्या करेंगे, आपको इस नेवले की क्या ज़रूरत है। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा एक पुत्र है, वो अकेला रहता है। मुझे अपने पुत्र के लिए एक चंचल और बहुत ही अच्छे जानवर की तलाश है। तो मैं चाहता हूँ कि यह नेवला मेरे घर रहे, मेरे पुत्र के साथ रहे और मैं दोनों को इतना ही प्रेम करूँगा जितना कि मैं अपने पुत्र को करता हूँ। दोनों को एक जैसा प्यार और प्रेम मैं दूंगा। तो मदारी जो था पंडित जी की बात सुनकर खुश हो जाता है और वह अपना एक प्यारा सा जो उसका दूसरे वाला नेवला था, दो नेवले थे उसके पास, और जो सबसे अधिक प्रिय था, प्यारा था, उस नेवले को वह पंडित जी को दे देता है। और पंडित जी काफ़ी खुश हो जाते हैं और पंडित जी उस नेवले को लेकर अपने घर आते हैं और जहाँ पर उसके पुत्र का पालना था उस पालने के पास ही वो उस नेवले को रख देते हैं। पंडितानी जब नेवले को देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो नेवले से काफ़ी नफरत भी करती है। पर पंडित जी जो थे वो नेवले से काफ़ी प्यार और प्रेम किया करते थे। वह नेवले को अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया करते थे और कभी भी वो अपने पुत्र से अलग नेवले को नहीं समझते थे। पंडितानी जो थी वो नेवले से हमेशा नफरत ही करती थी। समय बीतता गया। एक दिन पंडितानी सब्जी लेने के लिए जा रही थी। तो पंडित जी से उसने कहा कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, आप घर पर ही रहना जब तक मैं सब्जी लेकर ना आ जाऊँ और मेरे पुत्र का ध्यान रखना। पंडित जी घर पर ही थे। जब पंडित जी अपने बच्चे को निहार रहे थे तभी द्वार पर जजमान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पंडित जी आप हमारे साथ चलिए, एक शादी करवानी है, कुछ फेरे कराने हैं और ज़्यादा अर्जेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो पंडित जी जो है उस शादी को करवाने के लिए चल देते हैं और नेवले से कहते हैं कि मेरे पुत्र का ध्यान रखना। अब मैं इस घर की जिम्मेदारी और घर के साथ साथ अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहते हुए पंडित जी वो जो यजमान आए थे उनके साथ शादी करवाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो शादी करवाने के लिए निकल जाते हैं तो जो नेवला था उनके पुत्र के पास ही बैठा था, उसके पुत्र की सुरक्षा में मौजूद था नेवला। तो कुछ ही देर बाद एक सर्प, काला सर्प जो था उस घर के अंदर प्रवेश करता है और जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो श्याप को जो है नेवला देख लेता है और नेवला और श्याप में एक भयंकर लड़ाई होती है, एक भयंकर युद्ध होता है। तो जो श्याप था वो नेवले से कहता है कि भाई नेवला भाई, तुम मेरी जान बख्श दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा
नेवला कोई बात नहीं सुनता है। फिर जो है स्याप उस नेवले से आवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो नेवला बैठकर उसकी बात सुनने लगता है। तो वो सर्प जो था वो कहता है कि मेरे बामी पर, मेरे स्थान पर, मेरी बामी पर जो व्यक्ति 11 साल तक एक निश्चित समय में गौ माता का दूध चढ़ाएगा एक बतासा डालकर, उसे काफ़ी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरे बामी पर काफ़ी सारा धन है। और जो व्यक्ति मेरे बामी पर 11 साल तक गौ माता का दूध चढ़ाएगा उसे काफ़ी अच्छी धन की प्राप्ति होगी। पर नेवला फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उस सांप के जो है मार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उस सांप के टुकड़े करने के बाद वो घर के बाहर आकर बैठ जाता है और पंडित जी का जो है इंतज़ार करने लगता है। पंडित जी निश्चित समय में वापस नहीं लौट पाते हैं, पर पंडितानी पंडित जी से पहले वापस आ जाती है। और जब वो सांप का जो खून था वो नेवला के मुंह पर लगा हुआ था, पंडितानी ने सोचा कि आज इस नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया और यह नेवला मेरे बेटे को खा गया। तो उसने अपने सब्जी से भरा हुआ थैला उस नेवले के मुंह पर फेंक के मारा और थैले को मारकर वो पंडितानी अंदर प्रवेश करती हुई घर में चली गई। तो वह देखती है कि उनका जो बेटा था वो पालने में एकदम सुरक्षित था, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। पंडितानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर की तरफ आती हैं। तो वहाँ आकर देखती हैं कि नेवला अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि पंडितानी ने जो थैला उस नेवले के मुख पर देकर मारा था, तो इससे नेवला को काफ़ी चोट लगी थी और वो घायल हो चुका था और वो अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। तो वो पंडितानी से कहता है, पंडितानी एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए, कभी किसी की इतनी वफादारी मत करना कि उसे अपनी जीवन में अपने प्राण ही उस वफादारी के बदले में गंवाने पड़ें। जैसे कि आज मैं अपनी वफादारी के बदले में अपने प्राण गंवा रहा हूँ और ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। पंडितानी को अपने किए पर काफ़ी पश्चाताप होता है और तभी इसके बाद सेठ आ जाते हैं, पंडित जी आ जाते हैं जो पंडित जी थे। जब वह देखते हैं तो वो पंडितानी जो थी वो पूरा वाक्या जो है बताती है। तो पंडित और पंडितानी उस नेवले के पास जाते हैं। तो नेवला जो था वो अपनी गलती की क्षमा मांगता है पंडित और पंडितानी से और कहता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें एक ऐसे धन की खोज बता के जा रहा हूँ जो मुझे इस सर्प ने बताई थी और आप उस जगह पर जाना, आपको काफ़ी धन मिलेगा। तो वो सांप जो था वो पंडित और पंडितानी से कहता है, देखो एक सांप की बामी है, सांप का स्थान है फलानी फलानी जगह पर और वहाँ पर काफ़ी धन है और तुम 11 साल तक गौ माता का दूध उस बामी पर चढ़ाना एक निश्चित समय में, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपके भूत प्रेत निशाचर होंगे वो 11 साल में सब स्थान छोड़कर चले जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छे धन की प्राप्ति होगी। तो इस बात को कहकर नेवला जो है अपने प्राण त्याग देता है और हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा हो जाता है। सेठ और पंडित और पंडितानी जो थे वो जो है सांप की ब्यामी पर 11 साल तक दूध अभिषेक करते हैं और वहाँ से उन्हें काफ़ी धन की प्राप्ति होती है और उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है, उनका पूरा समय ही बदल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि अगर हम किसी जानवर को अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, तो हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा कि पंडितानी ने किया था। अगर पंडितानी सोच समझकर विचार करके उस नेवले को नहीं मारती तो वो नेवला शायद जिंदा होता, क्योंकि उस नेवले ने अपनी वफादारी का सबूत दिया था। उस नेवले ने पंडितानी के और पंडित के पुत्र को कोई भी चोट और कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। तो दोस्तों सांप और नेवले की ये दो बातें आप हमेशा अपने जीवन में याद रखना। आप अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे और हमेशा आपको धन मिलता रहेगा, धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो दोस्तों ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी ज्ञान की कहानी हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी नई कहानी के साथ। जल्द हाजिर होंगे एक ऐसी नई कहानी लेकर।